राइट वे ऑफ नॉलेज, जैसा कि इसका नाम ही है, नॉलेज को विचारों के माध्यम से प्रोवाइड कराना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातों को लेकर हम सभी आपके समक्ष ये प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक ऐसी इनिशिएटिव को जिसका मकसद जहर से अमृत की ओर, निराशा से आशा की ओर लेकर जाना है। तो चलिए मुलाकात करते हैं एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट, बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट, तो बीटेक कर चुके हैं और रोहिलखंड विश्वविद्यालय में जो है छात्र नेता का भी रोल अदा कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए क्यों ना सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी और उनकी ही कहानी। तो प्लीज़ सर, सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। मैं दीपांशु सक्सेना, छात्र नेता रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली। मैं बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग 4th ईयर का अभी छात्र हूँ। कोरोना की वजह से लास्ट टाइम अभी बाकी रह गया है और बाकी छात्रों के हित में हम काम कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से। और आज की जिस समय परिस्थितियां हैं कलाम भाई, तो आज के समय में जितने भी हमारे साथ के छात्र नेता लोग हैं, हमारा छात्र संघ परिवार है, वो कोरोना संक्रमित लोगों के हित में कार्य कर रहा है। और मेरा मानना ये है, जिस प्रकार की आज की ये जो स्थिति बनी हुई है, देश के सभी युवाओं को इसमें उतर के आना चाहिए, ताकि जितने भी जो संक्रमित लोग हो रहे हैं, जो पीड़ित लोग हो रहे हैं, उनकी मदद के लिए। आज के समय में क्या होता है, कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो गया तो उसके रिश्तेदार हो गए या अड़ोसी में, पड़ोस में, या जो भी लोग बहुत दूरियां बना लेते हैं, क्योंकि महामारी ऐसी है, सबको अपनी सेफ्टी दिखती है। तो ऐसे में जो हमारे छात्र नेता हैं, युवा नेता लोग हैं, या जो हमारे छात्र संघ परिवार के हमारे साथी हैं, उन सब से हमारा यही एक कहना है कि वो सब आगे आएँ और अपने जो दायित्व हैं उनका वो पालन करें, और आगे जितने भी हमारे लोग आज के समय में परेशान हैं उनकी वो मदद करें। जिसकी जैसी सक्षम है, जिस प्रकार से वो सक्षम है, जितनी उसकी सामर्थ्यता है, उस प्रकार से वो अपनी मदद करे। तो दीपांशु भाई, आप बदायूं में ही रहते हैं वैसे? जी जी, मैं प्रॉपर बदायूं का रहने वाला हूँ। पैदाइश आपकी जो है? जी जी जी, मेरी पैदाइश भी बदायूं शहर की है, लेकिन एसके इंटर कॉलेज से मैंने अपनी 12th तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद मैं रोहिलखंड विश्वविद्यालय में बीटेक में मैंने एडमिशन लिया है। अच्छा जी, बीटेक मतलब किस ब्रांच में? जी, मैं केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच, जी जी, बहुत अच्छी। तो ये बताइए दीपांशु सर जी कि इस दौरान कोरोना काल जो चल रहा है, आप इस समय क्या कर रहे हैं? जी देखिए, हम एक स्टूडेंट हैं, तो अभी तो आर्थिक स्थिति हम लोगों की भी, स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति पॉकेट मनी घर से मिल जाती है, वही हम लोग अपना करते हैं। लेकिन हमारे जो मेरी एक टीम है, जिसमें मेरे बहुत से साथी हैं जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय में पूरे उत्तर प्रदेश का छात्र वहाँ पढ़ता है, तो हमारी एक टीम बनी हुई है। वो हम लोग क्या करते हैं इस समय, आज के समय में अगर कोई पेशेंट है, उसके जो घर का साथी है, उसको सही जानकारी मिल ही नहीं पाती है कि ऑक्सीजन की यदि कमी हो गई, या किसी दवाई नहीं मिल रही है, या किसी हॉस्पिटल में बेड की कमी है, उसको पेशेंट की हालत है तो उसको गंभीर हालत में उसको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कहाँ लेकर जाएं पेशेंट को, कहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लें। तो इस समय में हमारी टीम जो है वो ये कार्य कर रही है कि वेरीफाइड जो एजेंसीज़ हैं, या ऑक्सीजन सप्लायर हैं, या हॉस्पिटल में अवेलेबिलिटी है, या किस हॉस्पिटल में कितने वेंटिलेटर्स बचे हुए हैं, कितने बेड ऑक्सीजन के साथ उपलब्ध हैं, तो हमारी जो टीम है वो इस समय उन नंबरों को वेरीफाई करके हम उन नंबरों को खुद वेरीफाई करते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ज़रूरत है तो वो नंबर हम उनको उपलब्ध कराते हैं कि आप सीधा कहीं किसी और के चक्कर में ना पड़े, इन नंबर पे आप कॉल करें और आपको जल्द से जल्द बेड मिल जाएगा, आप यहाँ पर आके आप बात कर लीजिए। इससे क्या होगा, उन जो हमारे कोरोना संक्रमित हैं उनके परिवार वालों का समय बचेगा, क्योंकि इस समय एक एक मिनट की वैल्यू है आज के समय में। अगर हमारी टीम के द्वारा उनका 15 मिनट भी उनके अगर बचते हैं मिनिमम, तो हम समझते हैं कि ये एक कोरोना का जो ये काल चल रहा है उसमें हमारा भी बहुत बड़ा सहयोग है। जैसे कि मैं आपको कहूँ, जिस समय राम सेतु बनाया जा रहा था, तो वानर सेना पत्थरों पे श्री राम लिखकर समुद्र में फेंक रही थी, और उसी समय अगर आपने सुना होगा, एक छोटी सी गिलहरी छोटे छोटे कंकड़ भी डाल रही थी। तो जिस प्रकार से राम सेतु को बनाने में एक छोटी सी गिलहरी का भी सहयोग रहा, उसी प्रकार से इस कोरोना काल में अगर हम जैसे नौजवान सहयोग करेंगे तो अवश्य हम ये जंग बहुत जल्द से जल्द जीतेंगे। बिल्कुल, हाँ, ये जंग बहुत अवश्य जल्द जीत जाएंगे। बहुत ही उच्च विचार के साथ में और अच्छे विचारों के साथ में जिस तरीके से दीपांशु साहब ने अपने विचार को प्रकट किया है, तो वही विचारों से ही इंसान के व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण होता है। तो दीपांशु भाई, जैसे कि आप छात्र नेता हैं जी, तो हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं, थोड़ा कटु हो सकता है लेकिन आपके लिए नहीं। तो राजनेता
आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप जी, जी, क्योंकि बिल्कुल, आप छात्र नेता हैं तो राजनीति के बारे में भी जानते ही बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप भी उन लोगों में से ही हैं जो एक स्पेशल पर्टिकुलर राजनीति में पार्टी का चयन करके उसमें घुसे रहते हैं, मक्खी की तरह चिपके रहते हैं, या फिर आप उन लोगों की तरह हैं जो कोई भी पर्टिकुलर पार्टी हो, अगर वो गलत काम कर रही है तो पूरी तरीके से हम उसका विरोध भी करेंगे और अगर वो सही है तो समर्थन भी करेंगे? क्या आपकी विचारधारा ऐसी ही है? जी देखिए, बहुत ही मतलब कठिन आपने सवाल यहाँ पूछ लिया, लेकिन इसका मैं जवाब ज़रूर दूंगा। हाँ। देखिए क्या है, आजकल जो लोग हैं ना, दो विचारधाराओं पे जा रहे हैं। एक तरफ हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, और दूसरी तरफ जो हमारे देश में जो राजनीति चल रही है वो चल रही है डेवलपमेंट की, एजुकेशन की। एज अ स्टूडेंट मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में, या मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी यही चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति को छोड़कर हमारे देश में, या मैं भी एक ऐसी राजनीति की ओर जाना चाहूँगा जहाँ पर शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो और विकास की बात हो। क्या? आज के समय में, अगर आज के समय की बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अच्छे हॉस्पिटल्स की, अच्छी सुविधाओं की। यदि ये सुविधाएं, हॉस्पिटल तो बहुत है लेकिन उनमें यदि हमें सुविधाएं नहीं मिल पा रही है तो फिर ऐसे हॉस्पिटल्स का क्या काम? क्या काम है? बिल्कुल। और जब सुविधाएं नहीं होंगी, अच्छे डॉक्टर्स नहीं होंगे, अच्छे वैज्ञानिक नहीं होंगे, तो फिर यहाँ पर हमारे देश में इतने बड़े बड़े एम्स खोलने का क्या फ़ायदा जब वहाँ पर अच्छे डॉक्टर कार्यरत नहीं होंगे। तो जैसा कि सर आप एक राजनेता के साथ साथ लोगों के लिए भलाई का भी काम कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए भी कहीं ना कहीं मदद करते रहते हैं अगर वो आपके सामने आए मदद लेने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। तो एक चीज़ और, जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है तो क्या आप किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से आप इतना अच्छे अच्छे काम कर पा रहे हैं, या वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिल रहा है? नहीं देखिए, मैं किसी एनजीओ से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। अभी बिल्कुल नहीं जुड़े? नहीं, मैं किसी भी एनजीओ से नहीं जुड़ा हूँ। मेरा मानना ये है कि एक एनजीओ के साथ काम करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एनजीओ के साथ काम करके एक कार्य प्रणाली, एक व्यवस्था में रहकर काम करना होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी कोई व्यक्ति को ज़रूरत है मेरी, अब मैं उस व्यवस्था के हिसाब से काम करूं। लेकिन मेरा मानना ये है, अगर यदि वो व्यक्ति को अभी मेरी ज़रूरत है तो उस व्यवस्था को छोड़कर मैं अपने स्तर से उस व्यक्ति की हेल्प करूं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि उस सोच विचार में मैं इतना समय क्यों लगाऊं? सही बात। मेरी सक्षमता यदि है तो मैं कार्य करूँगा, और ईश्वर की कृपा से मेरे साथियों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा सहयोग है। मैं कोई भी कार्य करने जाता हूँ तो वो कभी मना नहीं करते, वो कहते हैं ठीक भाई आप करिए, हम सहयोग करेंगे। अच्छा। मतलब बहुत से ऐसे साथी हैं जो मुझे सहयोग करते हैं, कभी वो मना नहीं करते हैं। बदायूं के भी साथी हैं, कुछ कानपुर के हैं, लखनऊ से, बनारस से, जौनपुर से, बरेली से, इटावा से, मैनपुरी से, मतलब बहुत लंबी लिस्ट है ऐसे। अगर सबका नाम लूँगा तो शायद बहुत देर हो जाएगी, वीडियो भी पूरी खत्म हो जी जी, बहुत सारे साथी हैं। लेकिन फिर भी उनमें से कुछ साथियों का मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल सर। बदायूं से मैं नाम लेना चाहूँगा अपने विकास साहू भाई का। सबसे पहले दास कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरुण भैया जी का। बरेली से सुमित दिवाकर का। बदायूं से अभिषेक रस्तोगी जी का। कानपुर से प्रखर श्रीवास्तव जी का। जौनपुर से अमित कुमार पटेल। बनारस से पीयूष कुशवाहा जी। और भी ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो आपके साथ बिल्कुल हमेशा कदम से कदम। अभी इस समय में कोरोना काल में मैंने एक अपना व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, सेवा परमो धर्मा, की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और ये आपकी शायद फेसबुक आईडी बिल्कुल मेरी फेसबुक आईडी पर भी यही लिखा हुआ है, सेवा परमो धर्मा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सेवा परमो धर्मा, सर्वदा शक्तिशाली भारत। क्या बात है, बिल्कुल ये बात जिस समय भारत का प्रत्येक युवा ये बात मान लेगा, उस समय भारत देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वालों की दाल नहीं गलेगी। क्या बात है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये सेवा परमो धर्मा नाम का ग्रुप मैंने 25 अप्रैल को बनाया था, और आज 1 तारीख होगी, लगभग 5 से 6 दिन हो चुके हैं। और इन 5 से 6 दिन के कार्यकालों में कम से कम देखिए, सेवा कार्य कर मैं लिखा पढ़ा तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा एक अंदाज़ा है कि हम सभी अपने साथियों की मदद से, हम अपने ग्रुप के माध्यम से लगभग 30 से ज़्यादा साथियों की मदद कर चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। जी, जिस साथी को ज़रूरत पड़ती है वो उस ग्रुप में अपडेट कर देता है कि मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, कृपया बेड की आप अवेलेबिलिटी बताएं, या वेंटिलेटर की ज़रूरत है, या ऑक्सीजन किट की ज़रूरत है, तो हम उनको अपने तुरंत ही डिटेल 15 मिनट के अंदर उनको हम डिटेल अवेलेबल कराते हैं कि आप इन फ़ोन नंबर्स पर आप डायल करिए, इनसे आप बात करिए,
आप हमारा नाम लीजिए, आपको तुरंत ही ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, या आपको बेड की व्यवस्था या वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन किट की व्यवस्था, जो भी आपको जो जितनी हमारी सक्षम है वो हम व्यवस्था तुरंत कराते हैं। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। जब इंसान के पास वो ताकत है, वो सक्षमता है, तो अवश्य उस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए जिसको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप उसी में के हैं, क्योंकि आपका स्टेटस ही कह रहा है ये बात, तो सेवा परमो धर्मा, तो फिर इससे अच्छी बात और क्या होगी। बिल्कुल। और हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे ज़रूर। तो आप एक छात्र नेता हैं, तो स्टूडेंट से क्या कहना चाहेंगे सर लास्ट में मैसेज, क्योंकि आप एक छात्र नेता हैं, छात्रों के हित के बारे में सोचते हैं, तो एक बार सर लास्ट में एट द एंड ऑफ वीडियो आप क्या देना चाहते हैं इस छात्रों को अपने शब्दों के द्वारा सर? मैं केवल छात्रों को ही नहीं, मतलब बाकी और साथियों को भी इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभी कुछ समय के पश्चात विधानसभा चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हमारे बहुत से छात्र नेता, युवा नेता लगे रहेंगे विधानसभा चुनाव में, सही बात है। लेकिन आप लगिए चुनाव में, आप एक पार्टी से जुड़िए, बहुत ही अच्छी बात है। आप अपने प्रिय जनप्रतिनिधि का सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उतना नहीं जितना सहयोग आप अपने जनप्रतिनिधि को जिताने में कर रहे हैं। केवल उसका 1% इस कोरोना काल में आप लोगों की मदद करने के लिए जुड़िए। अगर आप ऐसा करेंगे, अगर एक छात्र नेता या एक युवा नेता केवल ये मान ले कि वो इस पूरे कोरोना काल में केवल एक कोरोना संक्रमित की मदद करेगा, तो हमारे देश में इतने छात्र नेता और युवा नेता हैं कि हमारे देश का जितने भी कोरोना संक्रमित हैं उनको अपने आप ही व्यवस्था मिल जाएगी, उनको वो सेवाएं मिल जाएंगी। बिल्कुल। देखिए, सरकार का काम है सेवाओं को देना, लेकिन यदि सरकार पूरे देश में काम नहीं कर पा रही है तो हमारा काम है कि हम अपने राज्य को संभालें। अगर हम अपने राज्य को नहीं संभाल पा रहे तो हमारा दायित्व बनता है कि अपने ज़िले को संभालें। अगर ज़िले को नहीं संभाल सकते तो हमारा दायित्व बनता है हम अपने केवल शहर को संभालें, और शहर को भी नहीं संभाल सकते तो हमारा दायित्व बनता है अपने मोहल्ले को संभालें, और मोहल्ले को भी नहीं संभाल सकते तो भाई केवल आप अपने परिवार को संभालिए। वही बहुत है कि आप अपने घर से नहीं निकलिए, घर में रहिए, और इतना तो शायद कर ही लेंगे लोग कि बिल्कुल अपने परिवार को तो हम सभी संभाल सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा, यही संदेश देना चाहूँगा आपके, और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। हम बस यही कहना चाहेंगे कि सहयोग करते रहिए, ये जो कोरोना के खिलाफ जो हमारी जंग अवश्य हम जीतेंगे और जल्दी जीतेंगे। तो चलते चलते बस हम यही कहेंगे कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो, और किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। इसी आशा के साथ जल्दी मिलेंगे दोबारा। धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।